सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट्स को कैसे आउटरीच किया जाता है। मतलब कि ऐसी वेबसाइट्स को जिन पर हम गेस्ट पोस्ट करवाएंगे उनको कैसे फाइंड किया जाता है, आज की इस वीडियो में देखते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि ऐसी वेबसाइट्स को कैसे ढूंढा जाता है। देखिए, सबसे पहले हमने चलना है जी गूगल पे। गूगल पे जाके हमने उन वेबसाइट्स को कैसे फाइंड करना है जिन पर हम गेस्ट पोस्ट करवाएंगे, या वो वेबसाइट कैसे फाइंड करेंगे जो गेस्ट पोस्ट हमें अलाउ करेंगी। क्योंकि नेट पे हर वेबसाइट ना तो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है और ना ही हर वेबसाइट गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है और ना ही हर वेबसाइट गेस्ट पोस्ट करने देती है। तो हम ऐसी वेबसाइट को कैसे आउटरीच करेंगे, देखिए हमने जाना सबसे पहले गूगल पे। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाना है जी डबल कोटेशन। ये मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि डबल कोटेशन हमने क्यों यूज करना है। इसके बाद हम लिखेंगे जी राइट फॉर अस। जैसा कि आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने राइट फॉर अस लिखा है। देखें, अब मैंने डबल कोटेशन क्यों यूज की, ठीक है, उसके बाद मैंने राइट फॉर अस क्यों लिखा। देखिए, डबल कोटेशन यूज करने का मतलब ये है कि गूगल पे ना सर्च करने के कुछ डिफरेंट मेथड होते हैं। मतलब कि गूगल से अगर हमने कोई यूनिक चीज को फाइंड करना ना, तो उसके लिए गूगल सर्च एडवांस सर्च ऑपरेटर यूज होते हैं, जिनमें से ये एक है। मतलब डबल कोटेशन उनमें से एक है। अब मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखा है जी राइट फॉर अस। राइट फॉर अस का मतलब होता है हमारे लिए लिखिए। मैंने गूगल को बताया कि मुझे ऐसी वेबसाइट निकाल के दो जिन पर ये पेजेस बने हुए हैं, मतलब राइट फॉर अस के पेजेस बने हुए हैं। डबल कोटेशन का फायदा ये होता है कि हमें एग्जैक्टली वही पेजेस और वही वेबसाइट शो करवाएगा गूगल में। क्योंकि आपको पता है गूगल की डेटाबेस इतनी बड़ी है, तो उसको अगर हम कुछ यूनिक करके नहीं ना बताएंगे तो गूगल को समझ नहीं आएगी हमें क्या पूछ रहा है, तो हमें जेनेरिक चीजें दे देगा। बट अब हमने उसको ये डिफाइन कर दिया कि हमें राइट फॉर अस वाले पेजेस ही चाहिए और राइट फॉर अस वाली वेबसाइट ही चाहिए। ठीक है, आगे हम लगाएंगे इसके जी प्लस का साइन। प्लस के साइन का मतलब कि इस कैटेगरीज में, इसके बाद हम लिखेंगे जी कैटेगरी और नीश। अब कैटेगरी और नीश क्या होती है, देखिए कैटेगरी और नीश का मतलब है कि फर्ज करें आपके पास जो क्लाइंट आया वो है जी फैशन से रिलेटेड, मतलब वो फैशन के ब्लॉग्स या फैशन से रिलेटेड चीजें बाय एंड सेलिंग का काम करता है। तो उसको अब ऐसे ब्लॉग या ऐसी वेबसाइट चाहिए जो कि फैशन से रिलेटेड ही लिखती हो। तो अब हमें फैशन से रिलेटेड वेबसाइट को फाइंड करना है अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, अब हम इस इधर लिखेंगे जी फैशन। ये मैंने लिख दिया जी फैशन। अब इसको हम करेंगे सर्च। अब देखें, आप ये देख लें कि फर्स्ट पेज पे जितनी भी वेबसाइट आई है ना, इसमें सब में ना राइट फॉर अस कहीं ना कहीं जरूर यूज हुआ है। ये देख लें, हर वेबसाइट में राइट फॉर अस जो सा है वो यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने उसको डिफाइन कर दिया कि हमें सिर्फ वही पेजेस शो करवाओ जो राइट फॉर अस के अराउंड लिखते हैं या राइट फॉर अस के मतलब वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब इनमें से ना हम, अब ये नहीं है कि हमें सिर्फ फैशन से रिलेटेड ही फ्रेम कर सिर्फ करें। हमारा जो क्लाइंट है वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो हम इधर से हेल्थ की वेबसाइट जो सी है वो फाइंड कर लेंगे, राइट फॉर अस लिख के प्लस हेल्थ लिख लेंगे। फर्ज करें हमारा जो क्लाइंट है वो है जी फूड वेबसाइट से रिलेटेड, तो हम फूड लिख लेंगे। अगर हमारा क्लाइंट है जी मतलब अप टू सोन किसी भी वेबसाइट या किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड है ना, तो हमने ऐसे ही यूज करना है। अब हमने लिखा था जी फैशन, तो हम फैशन ही दोबारा लिख लेते हैं। अब ये मैंने फैशन वाली वेबसाइट्स ओपन कर ली। ठीक है, अब ये हमारे पास वो वेबसाइट आ चुकी हैं जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं, मतलब हमें इजाजत देती हैं कि आप अपनी गेस्ट पोस्ट को मेरी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, अब इनका क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब वो कितने लिंक्स हमें देंगे, उनका मतलब उनका वो जो आर्टिकल देंगे वो किस कैटेगरी का होगा, किस तरह लेंगे। अब इनकी वेबसाइट को हम ओपन करेंगे तो वहां पे हर चीज इन्होंने डिफाइन की होगी। फर्ज करो मैं इनमें से ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, इधर अब हम इसके ये राइट फॉर अस के पेज पर मौजूद हैं। इधर उन्होंने हमें ना वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताई होंगी और किस तरह हम इनको अप्रोच कर सकते हैं, मतलब किस तरह हम अपना कंटेंट इन तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आप देख लेंगे शेयर योर टॉपिक फॉर राइट फॉर अस फैशन एंड ब्यूटी नीश। वो कह रहे हैं जी आपका जो राइट फॉर अस मतलब आप जो कंटेंट आप गेस्ट पोस्ट करवाएंगे ना, वो फैशन और ब्यूटी के रिलेटेड ही हो। क्योंकि हमने ऊपर गूगल में राइट फॉर अस प्लस फैशन लिखा था, तो इसीलिए जो वो वही बात कर रहे हैं कि फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड ही होना चाहिए। इनके साथ हम राब्ता किस तरह कर सकते हैं, देखें जी ये उन्होंने अपनी ईमेल दी हुई है। ठीक है, ये वाली, ये जो हाईलाइटेड है,
ये ईमेल दी है कि इस ईमेल के थ्रू आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। फिर आगे जी देखें, उन्होंने लिखा है जी राइट फॉर अस फैशन एंड वुमेन्स ब्यूटी हैव सम गाइडलाइंस फॉर इट्स राइट। वो कह रहे हैं कि ये गाइडलाइंस है, इनको मद्देनजर रखते हुए आप हमारे लिए कंटेंट या आर्टिकल्स लिखेंगे। वो रिक्वायरमेंट क्या है जी, देखो उन्होंने कहा जो आर्टिकल्स मिनिमम होना चाहिए वो 500 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी वो इजी होना चाहिए, उसमें मेन पॉइंट्स मतलब हाईलाइटेड होने चाहिए, वो जी पढ़ने के लिए रीडर के लिए इजी होना चाहिए, उसमें हाई क्वालिटी जो लिंक्स लगे हों वो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स के हों। मतलब इस तरह उन्होंने अपनी ना रिक्वायरमेंट बताई है कि उसकी एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए, वो 500 वर्ड का होना चाहिए, उसमें वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब इस तरह उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है। बट कोई भी वेबसाइट ना, आप देखिए जब भी हम इनको पास इनके साथ डील करने जाएंगे ना, तो ये इन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं होता, भी ये नरमी मतलब कर देते हैं। मतलब भी कोई मतलब अगर 500 वर्ड का आर्टिकल तो 500 मतलब ये नहीं कि वो 500 का लेंगे, इट्स मीन वो 1500 का भी हो सकता है, 2000 वर्ड का भी हो सकता है। मतलब ये कि वो बिहाइंड द सीन हमसे लेंगे पैसे। तो ये उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, ठीक है जी। तो मतलब ये आगे फिर वो कीवर्ड लिखे हुए हैं जिनके थ्रू इनकी वेबसाइट तक हम पहुंच सकते हैं। आई होप कि मेरी बातें आपको जरूर समझ आई होंगी। अगर आपका मेरे रिलेटेड या मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं पर्सनली आपको खुद अप्रोच करूंगा। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।